देखो, हमने जो प्रोग्राम डिजाइन करा है उस प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है 5 डे वर्किंग रहेगा। इसमें 6 डे लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेट कैसे करेंगे, लेकिन जो फिक्स है वो बताता हूँ। मंडे को हम लोग क्या करेंगे, मंडे को चेस्ट को ट्रेन करेंगे और ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे। मैं एक एक एक्सरसाइज भी बनाई है, एक्सरसाइज का भी मॉड्यूल है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ट्यूसडे को क्या करेंगे, बैक और बाइसेप्स करेंगे, है ना। 2 दिन हो गए हैं। अब वेनसडे को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स एक्सरसाइज मतलब मिक्स वर्कआउट का मतलब क्या हुआ, जो मंडे और ट्यूसडे में करे हैं, देखो एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हम चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं या बैक को ट्रेन कर रहे हैं, तो ध्यान रखना जो हमारे आर्म्स हैं, आर्म्स मतलब शोल्डर भी हो गया, फोर आर्म्स भी हो गए, बाइसेप्स भी हो गया, है ना, बैक वाला हिस्सा भी हो गया ये वाला, और चेस्ट वाला, सब के सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। किसी के ऊपर कम टेंशन आ रही है, किसी पे ज्यादा टेंशन आ रही है, तो ये दोनों के दोनों जो वर्कआउट है, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो वेनसडे का मिक्स वाला प्लान रहेगा, इस प्लान के अंदर हम लोग उन्हीं बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करेंगे हल्के वेट से। और जो जो चेस्ट और ट्राइसेप्स में यूज हुए हैं, चेस्ट और ट्राइसेप्स का सिंपल मतलब लगाओ, जो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे, बाइसेप्स की करेंगे, बैक की करेंगे और चेस्ट की करेंगे, सिंपल खेल खत्म। ठीक है, ठीक है। अब देखो 2 दिन हो गए, तीसरे दिन हल्का वर्कआउट करा। थर्सडे को फिर हैवी वर्कआउट करेंगे हम लोग, किसमें करेंगे, कार्डियो और एब्स। कार्डियो किस लिए यूज होता है, जो स्टेमिना वगैरह बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब हम वर्कआउट करते हैं 30 मिनट में थक जाते हैं, और जो हमारा फैट वगैरह होता है इसको रिड्यूस करने के लिए, जो देखो कार्डियो का मतलब एक तरह से हार्ट से रिलेटेड होता है। हार्ट मतलब दिल, है ना। तो अगर ये अच्छे से फंक्शन करेगा, इसके अंदर प्योर ब्लड जाता रहेगा, प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता रहेगा, तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती रहेगी, है ना। और एब्स मतलब जो पेट का जो एब्डोमिनल पार्ट होता है, मोटापा आ जाता है, फैट आ जाता है ना, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग ने थर्सडे रखा है। फ्राइडे क्या है, शोल्डर और ट्रैप्स, है ना, शोल्डर वाला हिस्सा और ट्रेपीजियम, है ना, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब ये मेरे 5 दिन का प्लान है यहाँ तक। मैंने सैटरडे को देखो क्या रखा है, वीक मसल, किसी की कोई भी वीक मसल है, जैसे कुछ बच्चे देखे हैं हाथ को मतलब ऐसे बारबल को उठाते हैं तो हाथ कांपने लग जाते हैं या उठ नहीं पाता, एक हाथ से प्रॉब्लम है, लेग्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, वीक मसल या आर्म डे मतलब दोनों काम कर सकते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये 5 दिन का प्लान मैंने इसलिए डिजाइन करा है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मतलब जो लोग मेरे चैनल के ऊपर जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे आने वाले टाइम में, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग प्रोफेशन में रहे होंगे, है ना। वर्किंग प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है, कोई ना कोई काम करते हैं, कोई मतलब टीचर है, कोई मान लो सरकारी जॉब कोई भी डिपार्टमेंट का है, कोई अपनी दुकान टाइप में चलाता है, कोई रेडी लगाता है, सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब अच्छे हैं। तो 2 दिन मैंने इसलिए रखे हैं, सैटरडे और संडे का ऑफ। अगर आप कहीं काम पे जाते हो, कोई शादी में जाते हो, कोई भाई अपनी दुकान के लिए कोई माल लेके आना है या खुद के लिए पर्सनल स्पेस निकालना है, तो सैटरडे और संडे 2 दिन आपके लिए रिलैक्स रहेंगे, 5 दिन हमारा। और दूसरी बात देखो, मैंने सैटरडे और संडे को ही ऑफ करा है, क्योंकि जो किसी भी डिपार्टमेंट में, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में लगा लो, किसी भी जगह पे हो, तो जनरली क्या होता है, सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है, तो मैंने 2 दिन इसलिए रखे हैं, ठीक है। तो इस प्लान का मेरा मेन फोकस यही है, मैं इसको इतने परसेंट से मैं श्योर हूं कि मैं इसको ऐसे निभाऊंगा, 200% मैं खुद के ऊपर अप्लाई करूंगा ये वाला प्लान, है ना। और इस प्लान को हम लोग ये मान के चल सकते हैं, दिसंबर का पूरा महीना और जनवरी का पूरा महीना हम लोग इसको 60 डे में कन्वर्ट करेंगे। 60 डे, 60 डे सफिशियंट है मेरे हिसाब से। फिर हम दूसरे एंगल से इन मसल्स को हिट करेंगे, मतलब 60 डे खत्म होने के बाद फरवरी का महीना और मार्च का महीना, मैं अज्यूम करता हूँ लगभग मार्च के महीने तक इतनी गर्मी भी नहीं रहती, इतनी ठंड भी नहीं रहती, मतलब एवरेज सा मौसम हो जाता है, थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू होती है, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो प्लान है इसके हिसाब से प्योर सर्दी का टाइम है, तो आप लोग ज़्यादा इनटेक करेंगे तो हमारी बॉडी में से इतनी कैलोरी बर्न भी नहीं होती, है ना, क्योंकि हम वर्कआउट वगैरह नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कब होती है पता है, बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे वर्कआउट वगैरह नहीं, अपनी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। जनरली हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37-38 के आसपास होता है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हमारी बॉडी को कैलोरी यूज करनी पड़ती है वो सबसे ज्यादा, जैसे मान लो ठंड है,
अभी 5 डिग्री का टेम्परेचर एक एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी को कितना चाहिए, वही 37-38 के आसपास, है ना। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगी, ताकि हीट प्रोड्यूस हो हमारी बॉडी से, ताकि टेम्परेचर तो मेंटेन रहे। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी लगती है, वर्कआउट में इतनी नहीं लगती। आप कहीं जाके सर्च कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं जिसको पता हो, ठीक है। इवन सोने में भी हमारी कैलोरी बर्न होती है। सोने के बाद कई बार देखा होगा ना, भूख लगाती है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी फंक्शनिंग तो रहती है, ठीक है। बातें नहीं इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन वर्कआउट स्केड्यूल्स के बाद हम लोग 2 महीने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में कहाँ इम्प्रूवमेंट है, कहाँ कमी रह गई है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, जो ये कार्डियो और एब्स वाला सेक्शन है, ये वाला आप लोग ट्रेडमिल पे नहीं करेंगे, है ना। मतलब मैं देखता हूँ कि जो मेट्रो सिटीज वगैरह के लोग हैं, उनको गार्डन वगैरह या घूमने के लिए समथिंग ऐसा बहुत कम मिलता है। जो बड़ी अच्छी सिटी हैं, डेवलप्ड सिटी हैं, डेवलप्ड सोसाइटी हैं, वहाँ पर तो कार्डियो वगैरह करने के लिए पार्क वगैरह होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सिटी हैं, या जो थोड़े से क्या बताऊँ, बड़ी सिटी का जो स्लम एरिया टाइप में होता है, थोड़ा सा बैकवर्ड होता है, उस एरिया के अंदर कार्डियो करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा होती है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर पार्क वगैरह की फैसिलिटी इतनी होती नहीं। तो जनरली जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो जिम जाने के लिए, कार्डियो के लिए ट्रेडमिल होती है भागने वाली, उस ट्रेडमिल पे करेंगे। ट्रेडमिल से हमेशा घुटनों में प्रॉब्लम होती है। तो मतलब मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि कार्डियो करने के लिए। इससे अच्छा आप ये कर सकते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, थोड़ी फास्ट फास्ट, है ना। एब्स वगैरह के लिए भी अगर आप लोग इस दिन को, है ना, देखो, अगर जिम में नहीं जाना, इसको जिम में नहीं जाके परफॉर्म करना है, तो नॉर्मल सिटअप्स वगैरह लगा सकते हैं, प्लैंक लगा सकते हैं, मैं बताऊंगा क्या क्या करना है इनमें। और मतलब नॉर्मल पुशअप्स वगैरह लगा सकते हैं, बॉडी की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं इस दिन में। तो जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे दिन जाने के लिए आपको जिम जाना है। अब ये दिन बैक के लिए तो जिम जाना ही पड़ेगा भाई, चेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, शोल्डर के लिए जाना पड़ेगा, इनके लिए भी जाना पड़ेगा। इसके लिए आप स्किप कर सकते हैं, इसके लिए भी जाना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए एक चीज कर सकते हैं, आप घर के ऊपर अगर हल्के फुल्के डंबल हैं, डंबल भी नहीं है तो ईंट वगैरह है कहीं पे, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी जितना इनको जिम जाने से होगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई, 700-800-1000 रुपये जो भी आपका जिम का चार्ज होता है, मेट्रो सिटीज़ में तो 2,500-3,000-5,000 रुपये मंथली जिम का सिर्फ वो बताते हैं कि ट्रेनिंग समथिंग ऐसा। तो ये तो चोचले हैं, चोचला समझते हो, काइंड ऑफ दिखावा लगा लो। एक अच्छा सा बॉडी बिल्डर सा आके जिम का ट्रेंड, हाँ हेलो ब्रो व्हाट यू नीड, समथिंग ऐसा बोल के थोड़ा अपने को इन्फ्लुएंस कर लेता है। और कहते हैं कि उसकी बॉडी देख के हम लोग ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइक इसकी बॉडी अच्छी है, इसके नीचे ट्रेनिंग करेंगे, इसके साथ ट्रेनिंग करेंगे तो शायद हम भी इतने अच्छे हो जाएंगे। हर किसी का जेनेटिक्स अलग होता है ना। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रखा था, जैसे जो ब्लैक लोग होते हैं, लाइक अफ्रीकन लगा लो या ब्लैक अमेरिकन लगा लो, इन लोगों का जेनेटिक्स ही इतना होता है। हाइट देखिए उनकी कितनी बड़ी बड़ी होती है, उनके बॉडी का मसल का साइज देखो। रोनी कोलमैन का अगर देखा हो आप लोगों ने, बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जो, तो जेनेटिक्स होता है हर किसी का। अब ये देखो, ये जैसे कलाई होती है, आप कितने ही मोटे हो जाओ, ये जेनेटिक्स होती है। अगर आपके फादर की, ग्रैंडफादर की, इनकी अगर कलाई मोटी है तो आपकी भी कलाई मोटी होगी। अपने आप से पूछ के देख सकते हो, अपने फैमिली के लोगों को देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जेनेटिक्स क्या होता है। हेयर फॉल होता है, ये ज़्यादातर, मतलब 90% में बोलूँगा जेनेटिक्स होता है। कुछ इसकी जो स्टेप होते हैं, या जो कुछ इसका जो प्रोसेस होता है, उसको आप स्लो डाउन कर सकते हो या फास्ट कर सकते हो, जल्दी भी हेयर फॉल हो सकते हैं आपके, है ना। तो ये अगर प्लान समझ में आ गया होगा तो, हाँ मैं बताता हूँ, एज इज जस्ट ए नंबर। इस प्लान के हिसाब से, इस प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग, चलो मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ, चलो ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग न्यूट्रिशंस को भी ऐड करेंगे, क्योंकि फिल्मी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ या जो नॉर्मल रूटीन है उस बंदे से हम ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तो हमें इनटेक भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो दैट्स वाई आई विल ट्राई टू रेकमेंड यू, इंग्लिश ज़्यादा ही हो जाएगी ना, कुछ लोग बोलते हैं नॉर्मल जो वीडियो बनाते हैं पढ़ाई वाली दूसरे वाले चैनल पे, कुछ लोग उसमें ही बोल देते हैं सर थोड़ी सी हिंदी में पढ़ाओ। तो हिंदी तो मतलब आपको मल्टी लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। मल्टीपल लैंग्वेज अगर आती हैं तो
अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, सीखने में भी अच्छा लगता है। चलो, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा एक एवरेज से क्वालिटी का। आप लोग एवरेज क्वालिटी मतलब बजट के हिसाब से, वो मैं आपको बता भी दूंगा कहाँ से कैसे अरेंज करना है। मैं कोई प्रमोशन समथिंग ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद जो कंज्यूम करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर सब कुछ वो आपको बताऊंगा। और देखो, आप लोग जो मेरे को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, या जो पहले भी देखा है, और या मेरे को जो पर्सनली जानते हैं, मैं इतना बड़ा तो कोई यूट्यूबर या समथिंग ऐसा हूँ नहीं जो मैं किसी का ब्रांड का एंडोर्समेंट करूं, किसी का प्रचार करूं, समथिंग ऐसा जो मेरे को कमीशन मिले। ये तो आप लोग भी जानते हो। दूसरी बात, अगर मेरे घर वालों की भी दुकान हो ना, मम्मी पापा भी मेरे दुकान के मालिक हो सप्लीमेंट के, मैं वहां से भी सप्लीमेंट नहीं खरीदूंगा। ये मेरी मतलब ये लगा लो साइकोलॉजी है। मेरी साइकोलॉजी यही कहती है कि पैसे चाहे खराब हो जाएंगे, लाइक 5,000 का सामान है, मतलब एक डब्बे की कीमत है, डब्बा ही बोलते हैं ना, एक प्रोटीन का डब्बा है, उसकी कीमत मान लो 5,000 रुपये है। तो किसी ने मान लो चूना लगा दिया, तो 500-700 की तो चीज तो रही होगी ना, उसके अंदर सोया वगैरह को डाल के 500-700 में तो बनाया होगा। कहने का मतलब 4 से 4,500 रुपये का अपने को लूट लिया, एग्जाम्पल मान लिया, ठीक है। पैसा तो कोई चीज नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो उसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे उनको कौन ठीक करेगा। इसलिए कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। एक जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज है। देखो, सबके अपने अपने विचार होते हैं। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं किसी साइट का नाम नहीं लूंगा, बस ऐसे बता रहा हूँ कि इस साइट से ये सप्लीमेंट 5,000 का मिल रहा है, और मैं कहता हूँ अच्छा इतना सस्ता मिल रहा है, मैं तो वहां से 7,000 का लाया था। बोले तू मूर्ख है, तेरे को नहीं पता। बाद में जैसे उसको यूज करते हैं कुछ बच्चे या साथ के, तब वो बताते हैं यार मजा नहीं आया। तो शुरुआत में कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए मैंने सिंपल बना रखा। हो सकता है कि जहां से वो ले रहे वो ओरिजिनल भी हो, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत होगा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि किसी भी स्टोर से जाके डिब्बा उठा के लाने का, है ना। सबसे ज्यादा जो डुप्लीकेसी है वो प्रोटीन के अंदर होती है ना। वे प्रोटीन सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग है, जिसमें डुप्लीकेसी ज्यादा है। क्रेटीन लगा लो, BCAA लगा लो, और ये क्या बोलते हैं इसको, ग्लूटामिन लगा लो। इन सब चीजों के अंदर डुप्लीकेसी इतनी नहीं होती, क्योंकि इनका जो प्राइस रेंज होता है वो छोटा होता है। अब क्रेटीन का डब्बा कितना आता है, छोटा सा डब्बा आता है, वो लगभग 400, 500, 600, लगभग इस रेंज के अंदर होता है। प्री वर्कआउट लगा लो, मान लो 1,200, 1,500 से लेकर 2,000 के बीच में। तो इसके अंदर डुप्लीकेसी, और एक प्रोटीन का डब्बा है वो 7,000 के आसपास आता है। तो वो कहाँ से शुरू हो जाता है, अगर उसके अंदर मार्जिन लेना है, उसके अंदर ज्यादा डुप्लीकेट चीज डालनी है, तो ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। ये वो वाली बात है। तो हाँ, सप्लीमेंट वगैरह के लिए मैं आपको बताता हूँ, प्री वर्कआउट लेने की कोई एज सच नीड नहीं है ना। मैं उसका भी अल्टरनेट ऑप्शन आप लोगों को बताऊंगा। और ये वाली वीडियो वगैरह कभी भी मत देखना कि क्या बोलते हैं, वो अलग अलग तरह के दिखाते हैं ना, मैगी खा लो बॉडी बन जाएगी, मतलब मिड वर्कआउट में बॉडी खा वो मैगी खा लो। और अ, जो ORS का घोल आता है, हो सकता है भाई इनसे इम्प्रूवमेंट होता हो, नो डाउट। मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ है, लेकिन मैं ऐसे उटपटांग ऑप्शंस आप लोगों को कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जो प्लान है या मेरा खुद के लिए जो प्लान है वो आप लोगों को फिट रखना है। मैं बॉडी बिल्डर नहीं बना रहा हूँ। किसी को ऐसा लगता है इस प्लेटफॉर्म पे आके फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर मतलब तहलका मचा देंगे, मतलब कोई कंपटीशन जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहता हूँ मैं फिट रहूँ, और मेरे देखने वाले यूट्यूब पे जो भी मेरे भाई बंधु हैं सब हेल्दी रहें, दैट्स इट। बॉडी नहीं बनानी भाई। बॉडी बना के हम क्या करेंगे, कंपटीशन थोड़ी खेलना है। इंजेक्शन लगवाओ 15-15 हज़ार के, पेट में लगाओ, हाथ में लगाओ, टेस्टा बढ़ाओ, समथिंग ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। एक भी सिंगल इंजेक्शन या टेस्टा वगैरह की बात नहीं करेंगे। कोई भी स्टीरॉयड कभी भी ना तो लेंगे, ना कभी प्रमोट करेंगे, है ना। ये खुद से प्रोमिस कर लो। मेरे को वर्कआउट करते हुए मैं साल में, ये मान लो मैक्सिमम 1 से 2 महीने वर्कआउट करता हूँ, है ना। और मैंने काफी टाइम से मेरा वेट 72-73 किलो पे रोक रखा है, 72-73, अभी 75 के लमसम है। लेकिन मैं मेंटेन करके रखता हूँ इतना। मैं मतलब पिछले 10 साल के अंदर, लगभग 10 साल नहीं तो 8-7 साल के अंदर मेरा मिनिमम वेट गया होगा तो 67 या 68 लोवेस्ट गया होगा, और वही 74-75 मैक्सिमम, इसी रेंज में हूँ मैं, है ना। तो अपने आप को फिट रखो, अंदर से ऐसी फीलिंग आनी चाहिए खुद से। मिरर के सामने देखते हो कपड़े में, बिना कपड़े में, तो लगना चाहिए कि मैं फिट हूँ। ऐसा नहीं कि 50,000 का इंजेक्शन लगा लिया और तब बोलो हाँ अब बोलो भाई फिट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रोग्राम में मैं जो भी चीज़ आपको न्यूट्रिशन के हिसाब से आपको बताऊंगा, और मैं आप लोगों को, देखो मैंने ये प्लान बनाया है कि एक बार सारी की सारी एक्सरसाइज वगैरह की पहले तो आपको डिटेलिंग दे दी जाए यहीं पे, मतलब बोर्ड पे ही, और उसके बाद उनको परफॉर्म करते एक वीडियो डाल दी जाए ना। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, ये डालते हैं,
तो आपको पता लग जाए। मैंने मतलब जो वर्कआउट का जो प्लानिंग करी है, कॉम्बिनेशन करा है एक्सरसाइज का, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर आप लोग भाई, मैं तो छोटा यूट्यूबर हूँ या छोटा मतलब फिटनेस में हूँ, आप लोग किसी अच्छे यूट्यूबर के साथ कंपेयर करना, उससे पूछना ऑनेस्टली कि ये कॉम्बिनेशन बता रहा है एक पागल सा आदमी, क्या ये अच्छे वर्कआउट या मतलब कोई अच्छी बॉडी बनाने के लिए या हेल्दी रहने के लिए, मतलब अपनी मसल को मैच्योर करने के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि नहीं है। फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें सारी की सारी एक्सरसाइज, मंडे को चेस्ट करेंगे, कैसे क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर एक एक्सरसाइज ऐसी रहेगी या एक वीडियो ऐसी रहेगी जिसमें मैं आप लोगों को सारी की सारी वो चीजें दिखाऊंगा कि चेस्ट की ये एक्सरसाइज बताई है, इनको कैसे परफॉर्म करते हैं, है ना। और एक टाइप की वीडियो ऐसी बनाएंगे जो हम मील वगैरह करेंगे। देखो, एक मील के ऊपर भी बात बता देता हूँ। जो लास्ट प्रोग्राम बनाया था हमने, उसमें जो मेरी कमी लगा लो चाहे ड्रॉबैक्स लगा लो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, क्या था, कभी कभी वीडियो बन पाती है अच्छी, नहीं तो हम गांव में रहने वाले बंदे हैं, मैं रहता हूँ एक छोटा सा टाउन है, कोई मेट्रो सिटी नहीं है ना। तो सारी चीजें ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं होती। दिन में 3 बार, 3 3 गिन के काजू खाना, काजू खाएंगे तो 20 खाएंगे एक बार में भाई, नहीं तो 3 दिन खाएंगे ही नहीं, है ना। खजूर एक बार ले आते हैं, खा लिए तो ठीक है, नहीं खाए तो नहीं खाए। कभी बादाम खत्म हो गए, कभी पिस्ता खत्म हो गए, कभी अखरोट खराब हो गए, कभी चने में घून लग गया तो चने भिगो के नहीं खा पाए। तो ये एक हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है, इसको मेंटेन करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो आप ये मत सोचना कि किसी दिन मतलब मैंने कोई ऐसी वीडियो बनाई है कि मैं सुबह सुबह चने खा रहा हूँ तो मैं रोज ही चने खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। पहली बात तो जो भी अपना न्यूट्रिशन रहेगा या जो भी अपनी डाइट रहेगी, वो एक मतलब अच्छी लगने वाली होनी चाहिए टेस्ट के हिसाब से। चटोरा नहीं बनना है अपने को कि तली हुई चीज खाई, दिन में मैगी खाई, शाम को बर्गर मोमो चाउमीन पता नहीं क्या क्या, ये सब चीजें नहीं कंज्यूम करनी। जो भी न्यूट्रिशन के हिसाब से हो वो थोड़ा सा टेस्ट में अच्छा हो। और टेस्ट में अच्छा कब रहेगा, जब हम उसको बदल बदल के मतलब खाएंगे। अब मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो लोग 4 से 5 तरह के ये क्या बोलते हैं वे प्रोटीन रखते हैं। सुबह मान लो चॉकलेट वाला पीते हैं, शाम को वनीला पीते हैं, समथिंग ऐसा आपने देखा होगा, बड़े बड़े यूट्यूबर, मैंने तो देखा ही है। तो भाई अपना इतना बजट नहीं होता, ना हमारी फैमिली इतना सपोर्ट करती। जब हम नए नए होते हैं ना, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो हमारी फैमिली उतना हमें सपोर्ट नहीं करती। वो सीधा ये बोलते हैं डब्बे खाएगा, छोड़ देगा, तब वैसा का वैसा हो जाएगा, सीधी ये लाइन मिलती है। अभी भी मेरे को कल परसों भी एक लड़का पूछ रहा था, बोला यार मेरे को अच्छा सा सामान दिला दे, लेकिन ऐसा हो कि मैं छोड़ दूं तो मेरी बॉडी वैसी ना हो जाए जैसी अब है, मतलब मेरी बॉडी टिकनी चाहिए। तो ये लोगों का मिथ है कि जिम में जाएंगे और डिब्बे खाएंगे, डिब्बे जैसे ही छोड़ेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब मान लो 10 20 हज़ार रुपए का आप प्लान लेके आ रहे हो, सप्लीमेंट में सप्लीमेंटेशन है वहां पर, तो फिर क्यों लगा रहे हो, वर्कआउट तो लाइफ टाइम नहीं चलेगा, है ना। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, आप अपनी डाइट को बैलेंस करो। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ कि आपको प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन आप अपने फूड से कंज्यूम करिए, न्यूट्रिशन से कंज्यूम करिए, है ना। जो भी आपको जिंक की जरूरत है, सोडियम की, पोटेशियम की, जो भी रिक्वायरमेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, सारे के सारे आप अपने फूड से कंज्यूम करें। लेकिन हमारी जो हेक्टिक लाइफ है, भागदौड़ की जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर हमारा प्रोटीन पूरा नहीं होता, प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप मान के चलो कि नॉर्मल इंसान को 150 ग्राम के लमसम प्रोटीन की जरूरत होती है। अब कुछ लोग कहते हैं सत्तू का, क्या बोलते हैं, हाँ सत्तू, सत्तू ही पी लो, सत्तू पीने से प्रोटीन मिलता है, समथिंग पता नहीं क्या क्या। तो भाई हो सकता है वो अच्छा भी हो, मैं वो जो भाई साहब है उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर किसी के अपने अपने साइकोलॉजी होते हैं। देखो कलर कितने हैं, 3 कलर है ना, ब्लैक, ब्लू, रेड। अगर दुनिया में हर किसी की चॉइस एक जैसी होती तो सब एक ही कलर की गाड़ियां होती। फ्लावर कितने तरह के होते हैं, गुलाब के फूल ही 50 तरह के होते हैं, काला, पीला, नीला, धोला, सफेद, लाल, पता नहीं क्या। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। इस चॉइस के हिसाब से मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ कि आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करें। जिंदगी में कुछ हो ना हो, पैसा हो ना हो, लेकिन बॉडी हमेशा साथ रहती है। बॉडी मतलब शरीर, ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग वाला बॉडी नहीं, बॉडी मतलब शरीर, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। तो आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, इसको हेल्दी रखोगे तो आप खुश रहोगे, है ना। तो आज की वीडियो में भाषण बहुत हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ एज इज जस्ट नंबर, इस प्रोग्राम को आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे। और फिर भी अगर कोई कमी रहेगी, कोई चीज़ आपको जाननी है, कुछ मेरे में मतलब कुछ बात बताने में ऐसे रह गए, तो आप लोग उसको मेरे को बताना जरूर कि भाई
आपका छोटा भाई मानो, बड़ा भाई मानो कि ये चीज़ है, इसको यहाँ से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, मैं अकेला कोई ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को मैं साथ लेके चल सकता हूँ। आप लोग भी सपोर्ट करें, हम लोग साथ मिल के मेहनत करेंगे, है ना। इस चैनल को बनाने का मेन मेन मोटो यही है कि हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आपका वो वाला चैनल है ना, जिम वाला, जिम का चैनल नहीं है। जिम तो एक खुश रहने का मेरा एक मतलब मेरा पॉइंट है कि खुश रहने के लिए जिम जाना चाहिए, दैट्स इट। और ऐसा नहीं कि जिम जाते ही डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है और हम हा हा हा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर किसी की पसंद होती है। अब ऐसे तो मैं पबजी भी खेलता हूँ, तो पबजी खेलने से ही डोपामिन रिलीज थोड़ी होता है। लाइफ में सब काम जरूरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियो आए ताकि हमारी डेली लाइफ को इम्पेक्ट करे, हमारे अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स आए, कुछ अच्छा चेंज हो। तो इस प्रोग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अच्छा रहेगा और लोगों को, या मतलब मेरी खुद की भी पर्सनल लाइफ इससे बहुत अच्छी चेंज हो जाएगी, है ना, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने पिछले प्रोग्राम में जो भी गलतियाँ करी हैं, हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा, पिछले प्रोग्राम में बताई थी और इसमें बता रहा हूँ। आप लोग मेरे कहने से 2 4 5 दिन का ऐसे ऐसे मतलब टारगेट सेट करके अल्कोहल्स वगैरह, फास्ट फूड वगैरह, नॉन वेज वगैरह, देखो मैं बिल्कुल नॉन वेज के खिलाफ हूँ। तो कोशिश करो एक बार छोड़ के देखने के लिए, है ना। अंदर से इतना अच्छा पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई हाँ, मज़ा आ गया, एक बार करके देखो। चलो, आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, कोई नया सजेशन है, तो आप लोग मुझे इस पे बताना। जल्दी ही मैंने करने के लिए कंटेंट तैयार कर रखा है। चेस्ट बोल रहा हूँ, मंडे को चेस्ट करना है, ट्राइसेप्स, तो ट्राइसेप्स और चेस्ट की कैसी एक्सरसाइज करनी है, मतलब बराबर दोनों को, चेस्ट को भी पूरा ही टाइम दूं और ट्राइसेप्स को भी एक्सरसाइज इस हिसाब से डिजाइन कर रखी है। बहुत ही शानदार वर्कआउट वगैरह आएगा आप लोगों के पास। तो उम्मीद करता हूँ इस चैनल के ऊपर जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो इस प्रोग्राम पे इंक्लूड हो जाए, है ना। इस प्रोग्राम में आ जाओगे आप लोग तो आप लोगों की भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बाकी मैं इसको 200% करूँगा, ये मेरा चैलेंज खुद से है और आप लोगों से प्रॉमिस है। मैं 100% की गारंटी नहीं लेता हूँ कभी भी। 200% का मतलब कुछ भी हो जाए भाई। अभी पीछे बीमार हो गया था तो मैंने यही एक ऑप्शन निकाला, जिम से ही ठीक हो जाएंगे। तो अभी पहले से अच्छा फील कर रहे हैं। भाषण वगैरह चलता रहेगा, आप लोगों को अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स होते हैं सोसाइटी में, क्या क्या है क्या नहीं, जो हम डेली लाइफ में हर कोई फेस करता है, मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, उन चीज़ों के ऊपर भी बहुत माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। बनाएंगे जल्दी जल्दी वीडियो। एक बार ये सेटअप वगैरह करा है, अभी भी इतना अच्छा नहीं हुआ, लाइटनिंग वगैरह थोड़ी बहुत मतलब देखो अच्छाई वगैरह आ रही है, बाकी कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।